बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब फ्रेंड्स जी। आज मैं आप लोगों के साथ आटा गूंदने की रेसिपी शेयर करूंगी। आटा गूंदना वैसे तो सारी बड़ी औरतों को, तो हमारी माओ बहनों को तो आता ही है, लेकिन ये उन लड़कियों के लिए है जो किचन में अभी नई नई आई हैं और नया नया काम सीख रही हैं, और उन मर्द हजरात के लिए जो जिनको कभी इमरजेंसी में रोटी बनानी पड़ जाती है, तो वो मेरी इस वीडियो को देखें। बहुत ईजी है आटा गूंदना। तो चले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा किलो आटा ले लिया, और अब मैं इसमें नमक ऐड नहीं करूंगी क्योंकि नमक जो है सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो जिन लोगों को आदत है वो ऐड कर लें, लेकिन आप नमक के बगैर भी आटा गूंद के देखें, बिल्कुल कोई जो है इसमें फर्क नहीं पड़ता। तो अब आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करें। पानी आपने एकदम से ज्यादा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। और यहाँ पे मैंने पानी नॉर्मल लिया है, गर्म पानी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल पानी जो घर में होता है। थोड़ा थोड़ा करके आप ऐड करते जाएं। साइड्स पे जो आटा लगता है उसको भी साथ साथ उतारते जाएं। अब देखिए ये वाला आटा जो है थोड़ा सा मिक्स हो गया। अब आप इसको एक साइड पे कर दें और बाकी आटे में थोड़ा थोड़ा करके पानी और ऐड करें। पानी बिल्कुल आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, क्योंकि ज्यादा पानी डालने से एकदम से आटा ढीला हो जाएगा। साइड पे जो आटा लगा होता है उसको भी साथ साथ उतारते रहें। ये देखें इस तरह। अब इसको भी एक साइड पे कर दें। अब ये पीछे थोड़ा सा खुश्क आटा रह गया, इसमें मैं थोड़ा सा और पानी ऐड करूंगी। मिक्स करें जी। ये देखें सारा आटा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे गूंदना स्टार्ट करते हैं। अब आप दोनों हाथों की मदद से इसको गूंदना स्टार्ट करें। अभी यहाँ पे मुझे ये आटा थोड़ा खुश्क लग रहा है, तो अब मैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी हाथों में लूंगी और इस तरह हमने आटे पे पानी लगा दिया है। अब तकरीबन आप इसको 5 मिनट तक गूंद लें, और बहुत ज्यादा भी गूंदने की जरूरत नहीं है। 5 मिनट तक भी अगर आप इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे थोड़ी जान लगा के, तो आपकी रोटी बहुत अच्छी बनेगी। और यहाँ पे मैंने चक्की का आटा लिया है, लाल आटा, वही सेहत के लिए अच्छा होता है। व्हाइट आटा आप लोग ना ही यूज करें। इस तरह आप इसको 5 मिनट तक अच्छी तरह से गूंद लें। 5 मिनट तक मैंने इसको अच्छी तरह से गूंद लिया। अब आप देखें आटा कितना सॉफ्ट हो चुका है, ना ये बहुत ज्यादा सख्त है और ना ही बहुत ज्यादा ढीला। तो अब आटा बिल्कुल रेडी हो चुका है। और उसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आटा जो है आप उतना ही गूंदें जितना आप एक दिन के अंदर इस्तेमाल कर सकें। और आटे को फ्रीज बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि फ्रीज करने के बाद आटे में ऐसे बैक्टीरियाज पैदा हो जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह हैं जी। तो आटा बिल्कुल रेडी हो चुका है। और जब भी आपने रोटी पकानी हो तो आटा उससे 2 घंटे पहले गूंद के रखें। ताजा आटे की रोटी अच्छी नहीं बनती। आटा आप 2 घंटे पहले गूंद के फ्रिज में रख दें, उसके बाद रोटी बिल्कुल सही बनेगी। अब यहाँ पे मैंने एक स्टील का बर्तन ले लिया, क्योंकि गर्मियों का मौसम है। गर्मियों के मौसम में आप आटे को किसी स्टील के बर्तन में रखें फ्रिज में, उसमें आटा ठंडा रहता है और खराब नहीं होता। मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया और इसको सारे आटे के ऊपर मैं लगा दूंगी। इससे ये होगा कि आटा जो ऊपर से खुश्क हो जाता है वो बिल्कुल नहीं होगा जी। आटा रेडी हो चुका है। आई होप आपको पसंद आया होगा मेरे आटा गूंदने का तरीका। तो आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करें। बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। फिर मिलते हैं एक मजेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।